कल रात से बहुत ज़्यादा गहरे बादल हैं और आज पूरा दिन ना सूरज नहीं निकला, पूरा दिन सूरज नहीं निकला। ऐसे शाम रही है भाई सारा। और अभी कोई आधा पौना घंटा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई लेकिन काफ़ी ठीक बारिश हो गई। सड़कें थोड़ी बहुत गीली हुई। ये पता नहीं और कितना गिरेगा, इसका तो कोई पक्का हल करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही रोज़ ही ऐसे कर बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे ही है, कल रात से इस तरह ही है मौसम। सूरज ने तो आज बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई, बिल्कुल पूरा दिन अंधेरा रहा है। सुबह से रात से लेकर अभी तक बस ऐसे ही अंधेरा ही है। अभी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी कुछ मूड नहीं है, एपेटाइट बहुत लो चल रही है। अभी अंडे या चिकन तो मैं बिल्कुल नहीं मैं खा सकता। वो पीनट बटर मैंने मिक्स किया, उसमें हनी मैंने कहा उससे थोड़ा सा मीठा करके ना वो खाऊंगा तो वो खाया जाएगा। तो उससे पहले ये वे प्रोटीन और एक स्कूप पी प्रोटीन का मिक्स कर लिया मैंने इसका। तो ये ले लेते हैं। उसके बाद इसमें ये एक डिब्बी को मैंने 2 में करके ना हनी मिलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी फिर जगह बन जाती है हनी के लिए, तो वो मैंने मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा खा लेंगे ज़्यादा सा। तो बाकी ये भी कल रात तक तो मेरा पीनट बटर खाने पे भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो अभी वो थोड़ा सा 8-12 घंटे का गैप आया, 12-14 घंटे का। तो अब थोड़ी सी जो है ना वो है, वरना अंडे तो अभी भी मैं नहीं खा सकता। तो ये होता है, अगर मैं बिल्कुल अपनी हंगर को फॉलो करूँ ना, कि जितनी मेरी कम हंगर है, तो मेरा वेट तो 60 किलो पे आ जाएगा। तो इवन मैं बहुत लो वेट पे चला गया। 28 की पैंट मुझे नहीं आती थी जब मैं बिल्कुल ही वो कहता हूँ ना चल ठीक है नहीं भूख लग रही तो ना खाऊँ। तो मुझे 27-28 से भी मेरी जो है ना वो पैंट वो भी नहीं आती। वो मुझे याद है पुलिस में जब मैं जॉब करता था तो सबसे छोटा साइज़ था वहाँ पे वेस्ट का 28। तो वो मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा खुली हो गई थी उस वक्त कि वो ऐसे, एक तो वो धुल के भी थोड़ी खुली हो जाती है, लेकिन वो वैसे भी इतनी खुली थी कि वो बेल्ट के बगैर ना वो नहीं मैं पहन सकता था। ये हालात हो जाते हैं। ये 1 चम्मच खा के निकलता हूँ जिम, चाय जिम जाके पीऊँगा। अभी मैं जिम से घर आया था वीडियो एडिट करने, तो चाय पी लेते हैं। भाई आयत लगी हुई है खेलने। चलाना उमैर की शक्ल आज बड़े दिनों बाद नज़र आई है। कोई टाइम ही नहीं लगता। अच्छा बेचारा फंसा हुआ है काम में। 10-10 बजे तक आ रहा हूँ, संडे को भी 10 तो अभी बजे कहाँ तक। से आ रहे? अभी फैक्ट्री से ही आ रहा हूँ। अच्छा चलो, कल वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थी मैंने तो सोचा था आपको साथ लेके जाऊंगा। चल नहीं छुट्टी देगा। अच्छा चलो बैठ जाओ। कौन? आप मैं या आप? आप कौन किसको अम्मी को प्यारा लगता हूँ? आपको नहीं लगता? लगते हैं। अच्छा वैसे तो आप ज़्यादा प्यारी हो मुझसे। अच्छा आप ज़्यादा प्यारी हो या मैं ज़्यादा प्यारा हूँ? आप अच्छा नहीं भैया आप ज़्यादा प्यारी हो। आपके बाल देखो ऐसे गुड्डियों जैसे हैं, मेरे तो बाल भी ऐसे नहीं हैं। मैं तो गंजा भी हो रहा हूँ। कहाँ से? ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मेरे बाल गिर रहे हैं। वैसे मुझे बड़ी टेंशन लगी हुई है बालों की। ये वाली इधर तक है। आपके बालों का कलर भी तो माशाल्लाह ऐसे है ना, गोल्डन। चाय पीनी है? मैं नहीं पीती। अच्छा ये देखो सेठ साहब हैं सोफे पे बैठी हुई वो मछलियाँ देख रही है। क्या मछलियाँ देख रही डर नहीं लगता? है। डर होना कि मछलियाँ ने कि गल पै जाना ਉਹਦੇ।
इतने बच्चे डरते हैं जाने से। ये कौन सा डायनासोर है, आधी आधी इंची की मछली है। बैक वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया हमेशा की तरह पुलअप से। न्यूट्रल ग्रिप, प्रोनेटेड, सुपेनेटेड, बिहाइंड द नेक, हर तरह की ग्रिप जितनी भी अवेलेबल होती हैं उसमें मैं 3-3 सेट लगाता हूँ। तो मुझे ये बैक की बेस्ट एक्सरसाइज लगती है पुलअप्स। हमेशा से ही मेरा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है बचपन से ही। उसके बाद बेंट ओवर रोज़, इसमें मैंने आज 20 के साथ ही किया। मैं ज़रा जो उसमें ब्रैकियालिस में अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसके बाद न्यूट्रल ग्रिप के साथ 2 सेट किए मैंने ये, और जो लैट पुल डाउन और जो रोज़ हैं सीटेड रोज़, इसके भी 2 सेट किए, और 1 सेट मैंने डंबल रोज़ का किया, दोनों तरफ एक सेट। उसके बाद पोजिंग, और कंडीशन मुझे जितनी ख़राब लग रही थी अभी उतनी ख़राब नहीं हुई। हाँ ख़राब हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी मैं समझ रहा था। तो अभी भी ओब्लिक साफ़ हैं, तो इसका मतलब है चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। जब तक आपके ओब्लिक साफ़ हैं, लोअर बैक साफ़ है, तो चीज़ें कंट्रोल हैं। मतलब इतना ज़्यादा फ़ैट वैसे तो मेरे ऊपर कभी आता भी नहीं है, लेकिन जो मेरी डिज़ायरेबल कंडीशन या मुझे जो लगता है हाँ इतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है। ओके। और उसके बाद ये फ्रंट लैट स्प्रेड क्या बोलूँ अब। अच्छा, ये दूसरे एंगल से सामने की तरफ से, मतलब मिरर में, मैंने वो दूसरी मिरर में नहीं थी, वो सामने 1x पे था, ये 5x पे मिरर में। तो ये डिफरेंट लाइटिंग और डिफरेंट एंगल्स का जो है वो भी आप किस तरह के नज़र आ रहे हैं उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद ये बेंट ओवर राउंडेड बैक के साथ डेडलिफ्ट्स मैंने 20 से और उसके बाद 40 से बस मुनासिब वेट के साथ किया, क्योंकि मैंने जीन्स पहनी हुई थी। तो जिम से घर आ गया हूँ मैं। आजकल जिम्स में आप लोगों का क्या टाइम टेबल चल रहा है? मतलब जिम्स का ना कुछ क्लियर नहीं है नोटिस, जो 8 बजे या 10 बजे मार्केट्स बंद होने का ना, उसमें जिम कुछ क्लियर नहीं है। तो हम तो अभी 12 बजे बंद कर रहे हैं। तो खैर मैंने ये वे प्रोटीन और एक स्कूप पी प्रोटीन, वही डेली की तरह। आज तो मैंने सॉलिड कुछ भी नहीं खाया। सुबह भी यही पिया था प्रोटीन शेक, और अब भी यही प्रोटीन शेक। और हाँ, थोड़ा सा पीनट बटर खाया था, वो भी कोई सेमी सॉलिड, वो भी थोड़ा सा और खाते हैं। चाय रखती है, अपनी टैबलेट्स ले लेते हैं। ये आ गई अपनी टैबलेट्स। तो ये चाय बन के इसमें मैंने जो शानदार डाल लिया था 2 पैकेट अपनी चाय। और कोको कल का पड़ा था, हमें लेके आया था, ये खा रहे थे साथ। और पीनट बटर मैंने एक छोटा चम्मच थोड़ा सा खाया है, दिल नहीं कर रहा था खाने पे। तो बाकी कल यार ये पता नहीं क्या, रात का 1 बज रहा है, 1:15। इतना ऊंचा बोलते हैं ना घर में, ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हैं। सारी रात बोलते, पूरी रात। ये साथ ही खिड़की है ना, तो उस वजह से। तो अच्छा हाँ, कल जाना है 4 बजे, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। कल 8 है तो WNBF की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। कल 4 बजे वहाँ पे पहुँचना है। जमशेद भी साथ जाएगा। और वापसी पे मैं वो जिम विज़िट आज भी हमारा रह गया, तीसरी चौथी ब्रांच जो जमशेद बना रहा है, और शाकिर भाई, और तो वो विज़िट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं, ऐसे दरवाजे बज रहे हैं। लाहौर का मौसम जो है ना वो बड़ा ही, लाहौर का मौसम जो है ना वो बड़ा ही प्रिडिक्टेबल सा हो गया। और सारा दिन धूप नहीं निकली, और बूंदाबांदी होती रही, बारिश भी हुई काफ़ी ज़्यादा बीच में। तो बड़ा ही वो ना अजीब सीन्स चल रहे हैं। ठंड होगी काफ़ी ज़्यादा। आज तो मैंने वो हुडी भी निकाल लिया था। मैंने कहा अगर बाहर कहीं जाना पड़ा तो फिर ज़ाहिर पहन के जाना पड़ेगा। दोबारा मैंने वीडियो इसलिए स्टार्ट की कि एक भाई पूछ रहे थे मसल मैनिया के बारे में कि आपका मसल मैनिया का क्या बना। यार मसल मैनिया ना, वो मांगते हैं पोस्टिंग, टैग करो, पोस्ट करो, कोलैब करो, ये करो। मतलब मुझे उनकी ये समझ लगी है कि वो, उनको जो है ना, एक तो वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं, दूसरा उनको पाकिस्तान में दोबारा इन होने के लिए ना एक वेल रिप्यूटेड बंदा चाहिए। तो वो कहते हैं पोस्ट करो, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। अब मैं तो अपने हिसाब से, मेरा दिल करेगा तो मैं पोस्ट करूँगा, नहीं दिल करेगा नहीं पोस्ट करूँगा। मैं उनका मुलाजिम तो नहीं हूँ। इसी वजह से मैंने 1-2 ब्रांड भी छोड़े। तो वो मैं इतना जो है ना एग्रेसिवली पोस्ट नहीं कर सकता कि मैं बस बॉडी पोज मतलब अब दिल नहीं करता। पहले मैंने कितनी की हैं पोस्ट। तो मुझे वो वैसे भी बड़ा क्रिंज लगता है वो पोस्ट वगैरह जो है ना, ये पोजिंग। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। एक तो उन्होंने मुझे डेट भी नहीं दी थी। फिर दूसरी बात, मसल मैनिया ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को पता है कि मसल मैनिया एक फेक नेटी फेडरेशन है। मसल मैनिया के किसी भी टॉप एथलीट को उठा के स्टेज से जैसे ही वो खेल के हटे उसको
WNBF की फैकल्टी के पास ले जाएं डॉप टेस्ट के लिए तो वो कभी भी पास नहीं हो सकता, मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ। तो ये सीन है। तो अगर वो टाइम टू टाइम हमें कोई डेट वगैरह दे देंगे या उनका कोई दिल करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब, क्योंकि मैं पोस्टिंग नहीं कर रहा, उन्हें चाहिए अपनी प्रमोशन, उन्हें चाहिए अपनी प्रमोशन पाकिस्तान से, वो जहाँ पे भी इवेंट करवा सकें या यहाँ से जो है वो अपना नाम बना सकें, या ब्रांड्स, उनका मेन काम होता है ब्रांड्स को अपने साथ अटैच करना। पाकिस्तान से वो जो है कुछ फंडिंग वगैरह या इस तरह के कुछ मामला से रिलेटेड जो है वो कुछ ना कुछ ब्रांड्स को साथ अटैच कर सके, इस तरह का कुछ मामला होते हैं। तो जब तक वो पोस्टिंग कोई करता रहेगा तब तक वो भी इंटरेस्ट शो करेंगे, जब कोई नहीं करेगा तो वो भी इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोई ऐसी जो है वो पक्की ना तो मुझे टाइमलाइन दी ना कोई डेट दी, तो मैं भी फजूल में खपता फिरूँ। मतलब वो अगर कोई डेट देंगे, मेरी काफ़ी अर्से से जो है काफ़ी दिन हो गए, पहले तो वो डेली मुझे कॉल कर देता था लुइस, उनका जो CEO, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 1-2 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे उसकी कॉल नहीं आई। तो अगर वो एक फ़ाइनल मुझे डेट तो देना यार, मैं उस हिसाब से फिर स्केड्यूल करूँ, चलो मैं पोस्ट भी करूँ, लेकिन ऐसे ही कैसे, मतलब कि हवा में मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई डेट दें, को बताएं यार यहाँ पे कंपटीशन होना है, ये डेट है, तो फिर है ना, फिर मैं कोई चीज़ों को स्केड्यूल भी कर लूँ। लेकिन ऐसे हवा में तो नहीं ना होता कि मेरा कोई माइंड सेट ही ना बनेगा कि मैं किस तरफ करा। फिर उन्होंने वो भी एतराज़ किया कि आपने WNBF की तरफ से खेला है। तो मैंने कहा यार खेला है तो क्या, मैं उन्होंने मुझे ख़रीद थोड़ी लिया या उनकी कोई मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन कर लिया है, रिस्ट्रिक्शन, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप देख लें, आपको आप फिर भी आपने नहीं खिलाना तो कोई बात नहीं। वो कहता नहीं आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरा कौन सा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कि कौन सा जायदादों का लेन देन हो गया। तो फिर खैर कहता ठीक है। तो अब वो मांगते हैं जी पोस्टिंग प्रोफाइल में शो करो, फॉलो करो, जो है उसको क्या उसे कहते हैं, टैग करो, कोलैब पोस्ट करो, ये सीन है उनका। डेट देंगे तो खेल लेंगे, नहीं इंटरेस्ट तो नहीं सही, कोई बात नहीं। मुझे भी कोई इतना, क्योंकि मैं तो उन टॉप एथलीट्स में मुझे नहीं लगता कोई जो वाकई में जो लोग लड़के नेचुरल आए होंगे उनमें तो कोई बात बन जाएगी, लेकिन जो उनके टॉप एथलीट्स हैं नो चांस। वो तो WNBF के या INBA के शोज़ में पास ही नहीं हो सकते, उनका ड्रग टेस्ट नहीं पास कर सकते वो।